नमस्कार मित्रों, मैं हूं नितिन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग इस टेस्ट सीरीज में चल रहे हैं और इसका आज 5वां पार्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं, राइट। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक दो इन्फॉर्मेशन है। एक तो मैं हिस्ट्री जीएस, ठीक है, जीएस हिस्ट्री आप बोल सकते हैं, इसकी वीडियोस बना रहा हूं, तो आप वो भी एक बार देख जाएं। ठीक है, एक बार देखने से आपका काम हो जाएगा, नहीं भी याद रहेगा तो एटलीस्ट आप तुक्का तो मार के आ ही जाएंगे। ठीक है, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि 90% केसेस में वो सही होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा अपना कंप्यूटर क्लास चल रहा है। क्या चल रहा है? कंप्यूटर क्लास। ठीक है, तो उसको भी देखें, वो थोड़ा स्लो चलेगा ये दोनों, बाकी ये अपना टेस्ट रोज ही आता जाएगा, राइट। तो बने रहिए, इनको एक बार आप जरूर देख जाइए। ठीक है, कोई मैं इसके लिए पैसे नहीं चार्ज कर रहा हूँ, कोई मैं ऐसा क्लास के लिए जो होता है ना पेड कोर्सेस, वो नहीं है यहाँ पे सारा कुछ फ्री है। ठीक है, बस आपको देखना है, सीखना है और अपना मतलब जो भी है काम निकालना है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल रिक्वेस्ट, अपना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, काम पसंद आए तो दूसरों को भी बताएं। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। शेड्यूलिंग क्या है? ठीक है, शेड्यूलिंग इज अलाउइंग जॉब टू यूज द प्रोसेसर। प्रोसेसर इज, ठीक है, आटा मिल का जो चक्की होता है ना, चक्की में आटा पिसता है ना, तो वो चक्की अपना प्रोसेसर है और वो जो गेहूं आ जाता है दैट इज जॉब। तो बहुत सारे बोरा लेकर के आ जाते हैं, लेकिन मिल तो एक ही है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, शेड्यूलिंग की भाई आपका पहले नंबर है, आपका पहला नंबर है, तो दिस इज हाउ इट इज डन। तो शेड्यूलिंग इज अलाउइंग जॉब टू यूज द प्रोसेसर। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग मॉडल्स आर देयर? कितने मल्टी प्रोसेसिंग मॉडल्स हैं? ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग मॉडल्स। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप होते हैं? सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। ठीक है, ए लगा दीजिए और ऊपर वाला वैसे ही चलेगा। ठीक है, दो तरह के होते हैं ये, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम राइट थ्रू कैचेस? ठीक है, कैचेस मतलब वो फुटबॉल या क्रिकेट का बॉल को कैच नहीं करना है, वो कैच मेमोरी की बात हो रही। कैच राइट थ्रू कैशेस होना चाहिए, जो भी छोड़िए। ठीक है, तो इसका ये डॉस हो जाएगा, राइट। ठीक है, डॉस अपना इनिशियल ये हुआ करता था, तो उसमें ऐसा चलता था। 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है? तो अपन MS DOS को करते हैं। आजकल क्या है, 32 बिट और 64 बिट्स चलता है। अब जो लैपटॉप होगा ना, उसमें आप दिस पीसी करके आता है। माई कंप्यूटर पहले होता था, आजकल दिस पीसी नाम से लिखा हुआ आता है, राइट। तो उस पर आप क्लिक कीजिए, दिस पीसी पर या माई कंप्यूटर जो भी हो आपके पास सामने में, तो एक पेज खुलेगा जिसमें आपको C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव ये सब लिखा हुआ मिलेगा और उसके कितने मेमोरी खाली हैं, भरे हुए हैं, ये देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए और उसके प्रॉपर्टीज़ को चेक कीजिए, राइट। तो वहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा कितना बिट कंप्यूटर है। ठीक है, तो 32 बिट है, 64 बिट है, कौन सा बिट कंप्यूटर है। ठीक है ना, तो ये 16 बिट के लिए कौन सा होता था? डॉस होता था। ठीक है, सॉफ्टवेयर दैट मेजर्स मॉनिटर्स एनालाइजेस एंड कंट्रोल्स रियल वर्ल्ड, ये वर्ड नहीं होगा, वर्ल्ड होगा। ठीक है, WORL मिसिंग है वहाँ पर। ठीक है, रियल वर्ल्ड इवेंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो अब ये जो सवाल है यहाँ पर हो सकता है आपसे हो जाए, बट एग्जाम में जब आएगा ना, तब इस तरह लगेगा यार मेजर भी कर रहा है, मॉनिटर भी कर रहा है, एनालाइज भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप की चीज़, लेकिन वो नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ पर रियल टाइम सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं। ठीक है, रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज इन्वॉल्व द यूज ऑफ टाइम शेयरिंग एंड। ठीक है, रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज जो हैं, ठीक है, कीवर्ड्स पे फोकस कीजिएगा, ये कीवर्ड्स ही आपको आगे लेके जाएगा। रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज इन्वॉल्व यूज ऑफ टाइम शेयरिंग, तो एक तो ये हो गया, सीधा ही इन्वॉल्व बोल देता, टाइम शेयरिंग ऑप्शन में डाल देता और साथ में जो भी है वो ऑलरेडी ऑप्शन में है, तो इसका मोर देन वन एबव हो जाता। बट यहाँ पर चूंकि टाइम शेयरिंग इन्होंने पहले ही दे दिया, तो ये बैच प्रोसेसिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो आप दोनों ही चीज़ को मान के चलिए, रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज इन्वॉल्व्स यूज ऑफ टाइम शेयरिंग भी यूज करता है और बैच प्रोसेसिंग भी यूज करता है। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ हार्ड रियल टाइम सिस्टम? हार्ड रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम कौन सा है? रोबोटिक्स है और इंडस्ट्रियल कंट्रोल, दोनों ही हार्ड आता है। ठीक है, बूटिंग में कुछ ऐसा हार्ड रियल टाइम कुछ नहीं है। ठीक है, हार्ड है बट रियल टाइम नहीं है, तो इसके लिए मोर देन वन एबव हो जाएगा। विच फाइल इज द बैच फाइल दैट इज रेड वाइल बूटिंग अ कंप्यूटर? कौन सा बैच फाइल हम लोग रीड करते हैं, मतलब कंप्यूटर रीड करता है, हम नहीं रीड करते हैं। ठीक है, तो ऑटो एग्जेक डॉट बैट। ठीक है, इसका आंसर ये है। सीधा सीधा ये फैक्चुअल सवाल है, इसमें कुछ इफ एंड बटन नहीं है। कौन सा बैच फाइल यूज़ होता है, तो इसका ये नाम है। ठीक है, आपका नाम क्या है, तो अब वो नाम क्यों है, कैसे पढ़ा, ये इसके जानने से क्या मतलब है, सीधा नाम जानिए, काम खत्म कीजिए। राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन जब भी याद आए ना, तो राउंड एक और वर्ड इसके साथ याद रखिए, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ठीक है, तो उसे आप सीधा सीधी दिमाग में क्लियर रहेगा कि ये क्या करना चाह रहा है। अब जैसे ही आपको पता चल गया राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस शेड्यूलिंग पॉलिसीज हो जाएगा। ठीक है,
ऑफ द फॉलोइंग द ऑड वन इज कौन सी इसमें ऑड वन है, ठीक है, कर्नल, स्पूलर, टास्क मैनेजर, ठीक है, तो यहाँ पर टास्क मैनेजर हो जाता है, ठीक है। कर्नल क्या होता है, ठीक है, कर्नल जो मतलब जनरिक टर्म्स में अगर बात करें तो कर्नल क्या होता है, किसी भी नट्स, ऐसा नट होता है, ठीक है, उसके अंदर जो आप खाने का सामान होता है तो उसको आप तोड़ते हैं और अंदर खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कर्नल। काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि नारियल में भी एक अंदर जो खाने का सामान है उसको आप कर्नल बोल सकते हैं, ठीक है। अखरोट में होता है उस तरह का चीज़, तो बाहर वाला जो है वो सॉलिड पार्ट है, उसके अंदर कुछ एक सॉफ्टवेयर पार्ट है जिसको आप खा पी सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कर्नल इन जनरल टर्म्स, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला, मैंने कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोग्रामिंग होता है या कोड होता है वो बहुत लंबा चौड़ा होता है, राइट, बहुत कुछ करना होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके अंदर में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर पार्ट जो होता है, जो कि मतलब इंदिरा गांधी के टाइम में क्या था ना, इंदिरा गांधी इनके टाइम में क्या, मैं इसको डिलीट करूंगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इंदिरा गांधी के टाइम में क्या था कि कैबिनेट होता था। इनफैक्ट सभी भी इसकी कोई भी सरकार है उसके अंदर कैबिनेट होता है, कैबिनेट, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है किसी भी सरकार में, सबसे बड़ा यूनिट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब ये बहुत बड़े होते हैं, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट वगैरह सारा ले लीजिए, एक तो ये होते हैं मतलब सारे पोर्टफोलियो वाले मिनिस्टर्स होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक उसके बाद उसके नीचे होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। तो सारे मिला करके ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाता है, बहुत सारा बड़ा ये होता है। उसके नीचे आता है कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वाले हैं, 4 ही 5 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, एक डिफेंस है, फाइनेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, फिर आपका फाइनेंस तो बोल लीजिए रेलवेज हो गया, ठीक है। ऐसे करके 2 ही 4 हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कैबिनेट में आते हैं, ठीक है। उसके अंदर उनका क्या होता था ना, इंदिरा गांधी के टाइम में इंदिरा गांधी का ये पर्सनल था, ये किचन कैबिनेट होता था, ठीक है। इसमें क्या होता था कि 3-4 ही लोग होते थे, यहाँ पर मान लीजिए अगर 30 लोग हैं तो यहाँ पर 10 लोग होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता था, 3 होते थे, 3 से 4 होते थे, तो दैट इज कॉल्ड किचन कैबिनेट। तो ये क्या हो गया, ये बड़ा यूनिट हो गया, ठीक है। और ये कर्नल हो गया, किचन इज कर्नल, ठीक है। तो क्यों, सबसे सॉफ्टवेयर पार्ट है, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर पार्ट है, राइट। तो इनके पास बेसिकली क्या होता है कि किचन कैबिनेट के पास क्या होता था, मोर और लेस पूरा कंट्रोल होता था उनके पास, ऑल्दो पोर्टफोलियोज बटे हुए थे सारे में, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था वो किचन के पास था। तो वैसे ही इसमें भी होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बटे हुए हैं सब कुछ, लेकिन जो बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग कमांडिंग पोजीशन जो है वो कर्नल का होता है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड इन, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी, आप इसको क्रिप्टो करेंसी से लिंक ना करें, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी कब यूज़ करते हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सुना होगा ना, इनक्राइप्ट करते हैं, इनक्राइप्ट, CRYPT, ठीक है। जब इनक्राइप्ट करते हैं मतलब क्या करते हैं, उसको एक अब जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसको कोड में बदलते हैं, जो कि कोई तीसरा उसको पढ़ नहीं पाए। जैसे व्हाट्सएप का चैट है वो इनक्रिप्टेड है, ठीक है, या आपने किसी को मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो व्हाट्सएप ने क्या किया, उसको इनक्रिप्ट किया और फिर उसको भेजा, फिर वहाँ पर डिक्रिप्ट किया और सामने वाला उसको पढ़ पाता है, ठीक है। तो बीच में कोई उसको थर्ड पार्टी घुस के बीच में, जो मैंने ट्रांसमिशन के बीच में जाके पढ़ नहीं सकता है उसको, ठीक है। तो ये क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे यूज़ हो रहा है बेसिकली, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन्स इन प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में रहता है, बिकॉज, ठीक है, अदर पार्ट इज इन सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन कर्नल क्या है, प्राइमरी मेमोरी। मैंने बोला ना कि कर्नल क्या है कि सब मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, स्ट्रॉन्ग एज इन कंट्रोलिंग पार्ट है, कमांडिंग पार्ट है, ठीक है। तो उसको क्या कहाँ पर रहना पड़ेगा, वो बार बार आएगा पिक्चर में, ठीक है। मान लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने जितने भी उनका जो अभी का सरकार है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फिगर मोदी का है, तो मोदी हैज़ टू बी बाय डिफ़ॉल्ट सबसे ज़्यादा एक्टिव, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि ही इज़ मोस्ट कमांडिंग पर्सन, ठीक है। तो वैसे ही कर्नल इज मोस्ट कमांडिंग पर्सन, इसलिए उसको प्राइमरी मेमोरी में रहना पड़ता है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ मोस्टली कॉल्ड, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसको ही परेशान किया जाता है, इसको ही कॉल किया जाता है। ट्रैप इज एन, ट्रैप क्या है, ठीक है, ट्रैप अपना सिंक्रोनस इंटरप्ट है, ठीक है। एक ट्रैप मतलब पता चलता है कि इंटरप्ट की ही बात हो रही होगी, ठीक है, किसी को ट्रैप कर लिया आपने, उसको इंटरप्ट कर दिया, ठीक है। तो सिंक्रोनस इंटरप्ट जो होता है ना उसको हम लोग ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट नोमेनक्लेचर। विच डिस्क इज यूज टू कोल्ड बूट अ पीसी, कोल्ड बूट होता है, ये तो हम लोग ऑलरेडी एक सवाल में देख चुके हैं अपने पिछले टेस्ट सीरीज, मतलब इसी सीरीज़ के पिछले किसी पार्ट में, ठीक है। तो कौन सा जो है डिस्क यूज़ करते हैं कोल्ड बूट ऑफ द पीसी। एक तो आपको याद रखना है, पीसी को हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड बूट करते हैं, कूल बूट या हॉट बूट नहीं करते हैं, कोल्ड बूट करते हैं, और उसके लिए हमको चाहिए होता है सिस्टम डिस्क,
ठीक है, बूट करना है तो सिस्टम ही चाहिए ना, सिस्टम डिस्क, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाइल एक्सटेंशंस इन डॉस। डॉस में ये कौन से फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है, ये छोटे में होने चाहिए था बट ठीक है। तो ये सारे ही हैं, सही है, .com, .bat, .exe सारे ही जो हैं वो डॉस में फाइल एक्सटेंशंस के तौर पर होते हैं। अ प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइज, ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स। किसी भी प्रोसेस में क्या होता है ना कि मान लीजिए एक प्रोसेस है, इसके पीछे थ्रेड्स होते हैं, मतलब बहुत सारा काम मिला करके एक बड़ा काम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मोर देन वन टास्क एट ए टाइम, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है। विच कमांड इज यूज टू सेट अ नेम टू अ डिस्क इन डॉस, ठीक है। सेट अ नेम टू अ डिस्क इन डॉस किससे होता है, लेवल से करते हैं, ठीक है, लेवल कमांड से करते हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ डॉस कमांड यूजिंग एनी ऑपरेशनल पैरामीटर इज, एनी ऑप्शनल पैरामीटर है, सॉरी, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ डॉस कमांड कितना हो सकता है, 127 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक। कमांड टू डिलीट डायरेक्टरीज, ठीक है, जो भी खाली डायरेक्टरीज होते हैं ना उनको डिलीट करने के लिए कमांड होने चाहिए ना अपने पास। अब एक एक करके हम डायरेक्टरी को डिलीट थोड़ी करते रहेंगे, सीधा कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड मारिए और उस काम हो जाता है, दैट इज RMDIR, ठीक है। तो ये RD इसका क्या है ना, सिनोनियम बोल सकते हैं, दोनों में से आप कोई सा भी टर्म यूज़ कर लीजिए, अपना काम हो जाता है। इंटरनल डिस्क कमांड्स इन डॉस आर, ठीक है, इंटरनल डिस्क कमांड इन डॉस कौन से है इसमें, अपना ये टाइम वाला हो जाता है, टाइम, टाइप, DD, ये सब जो है इंटरनल डॉस कमांड्स होते हैं, ठीक है। टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल ऑन द डिस्क यू वुड टाइप, ठीक है। तो सारे फाइल्स आपको ये मतलब डिस्प्ले करने हैं, तो उसके लिए हम क्या, डायरेक्टरी को हम लोग प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, DIR यूज़ करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज आर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगेन ये एक सवाल बहुत सिंपल है यहाँ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, बट जब एग्जाम में आता है ना तो ये भी कंफ्यूज करता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और एरर रिकवरी ऑब्वियसली इसका काम है, रिसोर्स मैनेजमेंट ये इस काम है इसका, मेमोरी मैनेजमेंट ये भी इसका काम है, ठीक है। तो सारे इसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मोर देन 1 है, अब D हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये छोटा वाला सीरीज़ खत्म होता है, ठीक है। अगले सीरीज़ में फिर मिलते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं अपने पेज से चल रहा हूँ, आप अपने पेज से चलते रहिए। आपको लगता है कि मैं स्लो हूँ तो आप और पढ़ते जाइए, और भी चैनल्स हैं और बहुत सारी किताबें हैं, दुनिया भर की किताबें हैं, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, ठीक है। अगर लगता है कि मेरा पेज तेज़ है तो कोशिश कीजिए मेरे पेज से मैच करने का, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्लो ही चल रहा हूँ ना। तो इसी के साथ ऑन हैप्पियर नोट वी फिनिश दिस। चलिए टाटा बाय, ऑल द बेस्ट।